अगर आज लैब में आना या फिर क्लासरूम में, इसी क्लासरूम में बैठते तुम लोग, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सेल का फॉर्मूला पे, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग अर्थमेटिकल फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। और देखो यहाँ पे एक फार्मूले को ध्यान से समझना, क्योंकि हम इसलिए एक फार्मूला बता रहे हैं क्योंकि अगर एक फार्मूले को समझ जाओगे तो आराम से भी जो पांचों फार्मूला हम लोग देखे थे, यहाँ पे विनवर्ड भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो पहला फार्मूला था सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट। ये जनरली 5 फार्मूला जो है वो आपका अर्थमेटिक फार्मूला में है, ठीक है। और इस पांचों का काम क्या है ये समझाने का जरूरत नहीं है। सम क्या करता है, एवरेज क्या करता है, मैक्स, मीन और काउंट, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं और इसका सिंटैक्स एक्सेल में कैसे लिखना है, ये यहाँ पे मेन हमको फोकस करना है। देखो अभी तक हम लोग देखे थे ना कि सम को जो है वो, जैसे मान लेते हैं कि हमको 2 सेल को ऐड करना है या फिर कुछ भी काम करना है, तो हम वैसे केस में यहाँ पे A1 प्लस A2 भी कर सकते थे, ठीक है। तो जब A1 प्लस A2 कर सकते थे तो फिर जो है ये सम का क्या जरूरत है, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला में याद रखें। पहले तो हमको याद समझना है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा लग रहा है सर। क्या जूम कर लो? हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। तो नहीं, तुम मान लेते अगर हम जूम नहीं किए हैं तो तुम अपना मोबाइल में भी जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सम इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे बिना यानी बोले थे ऑपरेटर जो भी हमारा है, प्लस, इनटू, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, सारा ऑपरेटर यहाँ पे काम करेगा। जो फर्स्ट लाइन जिसको हम हाईलाइट किए हैं, तुम फॉर्मूले को, कैलकुलेशन को इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको कंपेयर करें हम सम से, तो सम का सिंटैक्स हम लिखवाए थे, केवल हम सम को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी केवल वहां पे वर्ड चेंज कर देना। सम के बदले अगर एवरेज कर दोगे तो एवरेज का काम करेगा, सम के बदले अगर मैक्स लिख दोगे लोग वहां पे तो सेम सिंटैक्स है, और रिटर्न केवल जो है अलग अलग टर्म कर देगा, ठीक है। तो सिंटैक्स हम लोग क्या देखे थे, सिंटैक्स इन द सेंस कि लिखेंगे कैसे या रूल क्या होगा। सिंटैक्स जो यहाँ पे होगा वो था पिछले क्लास में कि इक्वल टू से शुरू करेंगे। जनरली हम लोग फॉर्मूला को कैपिटल में लिखते हैं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। आप स्मॉल में भी लिखोगे तो कैपिटल में ही कन्वर्ट कर देता है एक्सेल। यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे देते हैं, नंबर 1 जो भी तुम यहाँ पे देना चाहो, और इसके बाद का टर्म को हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। पिछले यहीं पे हमारा क्लास लास्ट में एंड कर गया था। नंबर 2, और यहाँ पे तुम कॉमा देके डॉट डॉट दे सकते हो, ब्रैकेट को बंद कर सकते हो और करली ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि जो चीज को सिंटैक्स में हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल टर्म जो है। जैसे अगर हम लोग सिंटैक्स जो है वो ऐसा नहीं कि केवल जो है वो एक्सेल में ही तुमको पढ़ना है, या ये सिंटैक्स तुम इंग्लिश में भी पढ़े होगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तुम सिंटैक्स पढ़े होगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़े थे ना? यस सर, सब्जेक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर तुमको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वो दिन पहले हम पढ़े थे, तो सब मान लेते हैं कि है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। अगर हम फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट जो 4 टाइप है ना तुम्हारा, ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस की अगर बात करोगे तो तुम लोग इस तरीके का जो टर्म है वो इंग्लिश में भी देखे होंगे, ठीक है। एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं ना, ही या देखो कम से कम स्टेटमेंट के लिए ये दोनों चाहिए। जब तक ये दोनों टर्म नहीं आएगा तब तक यानी कि जो हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं वो हर हाल में चाहिए। नहीं अगर इसमें केवल ही लिख दो, केवल वर्ब लिख दो, तो ये कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन ही नहीं पाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट तभी बन पाएगा जब उसका कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो उसी ढंग से जितना ब्लैक में देख रहे हो तुम यहाँ पे सिंटैक्स में, उसका होना मस्ट है। अब देखो वहां पे तो अगर इंग्लिश की बात करते हैं हम, तो इंग्लिश में वहां पे मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम्हारा सिंटैक्स सही नहीं होगा तो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। यानी कि
ऐसा नहीं कि केवल हम सम यहाँ पे लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा, कम से कम एक नंबर चाहिए, यानी कम से कम यहाँ पे A1 ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है, तब ये एक्यूरेट है और ये कुछ रिटर्न करेगा तुम्हारा जो है, और रिटर्न क्या करेगा, तो एक नंबर दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम चाहो तो अब कॉमा देकर के तुम जितना नंबर चाहो उतना नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट डॉट लिखे, तुम भी डॉट डॉट मत लिख देना, तुमको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक A1 A2 A3 A4, ठीक है। अगर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो इक्वल टू सम, देखो जैसे ही हम देखो यहाँ पे ध्यान से हम जनरली लिखे हैं स्मॉल में, जब हम टैब प्रेस करेंगे या तो ऑटोमेटिक ये कैपिटल में कर लेता है। यहाँ पे A1 देखो, अगर केवल ब्रैकेट देकर के तुम छोड़ना चाहोगे, ठीक है, तो सिंटैक्स के अनुसार गलत है। जब तुम बाहर निकलोगे तो बाहर निकलने के लिए हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करोगे तो देखो ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है, और एरर के अनुसार जो है ये फॉर्मूला ही तुम्हारा गलत है, ठीक है। और जब यानी मिनिमम एक नंबर चाहिए सम को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नंबर दे दो या फिर कोई सेल का रेफरेंस दे दो, जो भी करना चाहो दे सकते हो, ये अगर करते हो तो ये काम करेगा। बाकी तो जो है वो बाकी टर्म ऑप्शनल है, ठीक है, ये तुम देना जितना दोगे दे सकते हो, या तो हम यहाँ पे नंबर पास करेंगे या इसी के जगह पे हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसके जगह हम लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं A1 A2 A3 का जो है, ठीक है। नहीं मिला कोई बात नहीं, तो यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस भी हम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और जब रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस से फायदा क्या होगा उस पर भी हम लोग आते हैं, और रेफरेंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पे एक और टर्म याद रखना है कि कितना नंबर पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सम के अंदर कोई लिमिट तो होगा ना कि कॉमा के बाद कितना नंबर, तो ये मैक्सिमम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 255 को सपोर्ट करता है। 255 नंबर दे दो या 255 सेल दे दो, जो सेल का रेफरेंस है। अब यहाँ पे चैलेंज ये है, या तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा, तो सर मतलब कि केवल 250, अगर यहाँ पे 255 यहाँ पे टर्म ध्यान रखोगे कि ये जो 1/1 अगर कॉमा से लिखोगे तो कॉमा से लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 255 इसको पैरामीटर कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं, वो पास कर सकते हो सम के अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सिंटैक्स ध्यान रहेगा। नो सर। यही हम बात कर रहे थे। अब एक याद हो गया ना कि ये सिंटैक्स सम का होता है, तो खाली इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे एवरेज में, इसलिए हम बार बार एक को केवल फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे चले आओ और यहाँ पे एवरेज कर दो, ठीक है। ये जो है वो एवरेज का सिंटैक्स हो जाएगा। अंतर क्या पड़ेगा कि सम में जोड़ने का काम करेगा और एवरेज तुमको पता होगा कि एवरेज क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एवरेज का जो फॉर्मूला पढ़े होगे, अगर 3 नंबर का एवरेज निकालोगे तो तीनों का सम कर देगा और 3 से डिवाइड कर देता है। जो मैथ का जो फॉर्मूला है, अगर 5 नंबर का हमको एवरेज निकालना है तो पांचों का सम करेगा और अगेन 5 से डिवाइड कर देता है। उसी तरीके से अगर हम मैक्स का सिंटैक्स देखना चाहें यहाँ पे, तो सेम अगेन कॉपी करोगे उसी सिंटैक्स को और यहाँ पे मैक्स लिख दो बस। और सेम रूल होगा कि यहाँ पे एक कम से कम एवरेज जो है वो एक नंबर लेगा, बाकी ऑप्शनल रहेगा, और ये 255 मैक्सिमम नंबर, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 255 नंबर को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम में क्या होगा, जैसे हम जो है वो इसके अंदर 5 नंबर दिए या 50 नंबर दिए या 200 नंबर दिए, उसमें से सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा। मैक्स का मतलब ही होता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम का छोटा है वो, मतलब मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म है मैक्स। अगेन जो है वो मिनिमम का यहाँ पे आ जाएगा। अब मिनिमम को अगेन डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है, शायद वही है, देखें तो यहाँ पे केवल मीन लिख दो, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग मीन लिख देंगे, मीन लिखेंगे, सिंटैक्स अगेन सेम होगा, और ये केवल रिटर्न जो करेगा वो मिनिमम करेगा, उसका जो भी देंगे। मान लेते 255 नंबर यहाँ पे पास कर दिए, 255 में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो रिटर्न हमको मिल जाएगा आंसर के रूप में। और आंसर कहाँ मिलता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तुम लोग सम के अंदर 3 नंबर दिए, तो उसी सेल के अंदर सम मिल जाता है ना। तो उसी ढंग से अगर मान लेते हैं यहाँ पे सम के बजाय तो मैक्स कर दो, क्या कर दिए, मैक्स। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 45 तो 45 यहाँ मिल जाएगा। यही हम करेंगे, रिटर्न जो करेगा मैक्सिमम कर देगा या मिनिमम कर देगा। उसी ढंग से काउंट है, अभी तो इसका काउंट का भी सेम सिंटैक्स होगा, बस इस वर्ड को चेंज कर दोगे। ये काउंट करता है
और इसको कहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बोलोगे कि सर जब लिखेंगे तो काउंट करने का क्या जरूरत पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, उसका जरूरत पड़ता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जनरली हम लोग रेफरेंस पे जब काम करते हैं, सेल के एड्रेस पे काम करते हैं, तो ये चेक करता है ना काउंट के कितना सेल, जैसे मान लेते हैं कि हमने A1 से लेके A100 तक दिया पैरामीटर जो है। अब A1 से लेकर के A100 तक लिखोगे, हम देखना चाहते हैं कौन कौन कितना उसमें नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगा ये। अब उसमें एग्जांपल हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। सिंटैक्स क्लियर है पांचों का? सिंटैक्स क्लियर है, ये भी क्लियर होना चाहिए। Yes, sir. मिनिमम एक नंबर यहाँ पे कंपलसरी है और बाकी सारा का सारा ऑप्शनल है, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कम से कम एक लिखना होगा पांचों में, और मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं 255 तक। चलो अब थोड़ा सा इसको और हम लोग देखते हैं। हम अभी डिस्कस किए कि मैक्सिमम कहां तक को ऐड, मतलब कितना पैरामीटर लेता है ये 255। मैक्सिमम 255 नंबर को ये अब देखो यहाँ पे क्लू क्या है, जैसे इसमें दिक्कत क्या होता है तुमको भी लग रहा होगा कि हो सकता है कि मेरे पास जो है वो 1000 लोगों का डेटा हो और हम सबका सम निकालना चाह रहे हो। इस कॉलम में मान लेते हैं कि टोटल सेल्स लिखा हुआ है, टोटल सेल्स, ठीक है, और 1000 सेल्समैन का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1000 है और यहाँ पे हम सम करना चाहें, क्या करना चाहें, ये पूरे को सम करना चाहें, तो फिर क्या ये संभव नहीं है क्या? तो बिल्कुल संभव है। तो अगर अंत हो यहाँ पे करता क्या है ये कि कॉमा से अगर लिखोगे ना तो वो अलग अलग मांगता है। जैसे A1 लिख दिए, A1 कॉमा A2 कॉमा A3, तो ये इसके लिए 3 अलग अलग पैरामीटर हो गया, ठीक है। अगर इसी को तुम चाहोगे ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर तुम्हारा सेल लगातार है तो इसको लिखने का एक और तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं, देखो जैसे A1 से लेकर के A1 to A10 अगर लिखना है, ये इसको अगर एक्सेल में लिखना चाहोगे तो यहां इस तरीके से लिखा जा सकता है A1 कॉलन A10। देखो, जबकि देखो दोनों में अंतर क्या है, कॉमा और कॉलन, इसको ऐसे लिखते हैं तुम, या तो कॉलन, इसको कॉलन पढ़ते हैं, जो ये जो डॉट दिख रहा है ना, 2 डॉट, ठीक है, इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। ये अगर कहीं पे लिख रहे हो फॉर्मूला के अंदर, क्या लिख रहे हैं, A1 कॉलन A10, उसका मतलब क्या होता है A1 to A10। जबकि अगर तुम कॉमा दे देते हो, अगर हम यहाँ पे लिखें A1 कॉमा A10 फॉर्मूला के अंदर, तो इसका मतलब होता है A1 एंड A2। अब हमको लगता है इससे क्लियर हो गया होगा, A1 एंड। अब हमको बताओ कि क्या A1 to A10 और A1 एंड A10 में कोई अंतर है क्या? Yes, sir. हम एक्सेल के टर्म में नहीं पूछ रहे हैं, हम रियल लाइफ में पूछ रहे हैं। अगर हम तुमको बोलते हैं कि A1 to A10 और अगर हम बोलते हैं A1 एंड A10, तो दोनों में क्या डिफरेंट होगा? A2 लिखे हैं, A1 and A2। A1 A10 से लेकर एक सीक्वेंस A1 और A10 तक पूरे रॉ को ऐड करेगा, और A1 और A2 सिर्फ A1 और A2 को ऐड करेगा, जो इसमें दो टर्म इसके अंदर आएगा अगर एंड की बात करें तो। और अगर इसकी बात करें हम तो इसके अंदर 10 टर्म। और अब यहाँ पे फायदा क्या है कि तुम जो कॉमा जहां पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे A1 के बजाय तुम A1 to A10 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? A1 to A10, और इसको एक काउंट करेगा ये। अब यहाँ पे A10 के बजाय जो है, जब इतना समझ में आ गया होगा तो 10,000 लगा दो। A1 to A10,000, ये लगभग 10,000 सेल को एक मानेगा। तो या तो यहाँ पे जो पैरामीटर है उस, अब तो अगर कॉमा लगाएंगे तो अलग अलग मानेगा उसको, ऐसे भी हम इसको एंड अलग अलग ही मानेंगे। बट तो यहाँ पे ये जो हमारा चैलेंज था कि अगर 10,000 रहेगा तो क्या करेंगे, बस उसको रेफरेंस को लिखने का तरीका चेंज कर देंगे, वहां पे कॉमा ना दे करके। और संभव भी नहीं है भाई। अब सोचो ना कि अगर पूरा को लिख, कितना बार हम लिखते रहेंगे A1 कॉमा B1 A2 कॉमा A3 कॉमा A4, तो ना वो
तो बस अब लेकिन इसका देखो इसमें एडवांटेज ये है कि हमको एक बार लिख सकते हैं, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना कि ये तब लिख सकते हैं जब सेल कंटिन्यूअस में हो। जो ऑपरेशन हम करने वाले हैं, जिसको कैलकुलेट करने वाले हैं, वो सेल लगातार होना चाहिए। अगर लगातार नहीं होगा तो फिर इसका सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये नहीं है कि A1 to A10 बोले और उसमें 5वां नंबर सेल को ऐड करना नहीं चाहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि तुम चाहते हो कि A1 से लेकर के A4 तक ऐड हो और A5 से लेकर के A10 तक हो, हम 5th नंबर जो कॉलम है उसको ऐड करना नहीं चाहते हैं, तो फिर इसको 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप कैसे बनेगा, इस लॉजिकल क्वेश्चन है, तुम ऑलरेडी जानते हो कि हम क्या करेंगे। हम चाहते ये हैं कि 10 सेल जो लगातार है, यहाँ पे देखो ना एक्सेल में मान लेते हैं कि यहाँ पे पेपर 1 है, पेपर 1 से लेकर के जहां तक करना है ड्रैग कर दो। 10 पेपर लिए। हम चाहते हैं कि जो P5 है ना, बिहार बोर्ड का जो है इंग्लिश पेपर है, उसको ऑप्शनल मानता है बोर्ड, पता नहीं कौन सा दुनिया में जीता है। अब P5 का मार्क्स हम यहाँ पर टोटल में नहीं जोड़ना चाहते हैं, बाकी सबको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जो अब या तो अगर लगातार नहीं रहेगा तो फिर अब जितना अंतर पड़ेगा उतना ग्रुप जो है बनाना पड़ेगा हमको। और अब तुमको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, सम, यहाँ पे देखो ये अगर ये सेल है D3 से लेकर के, सॉरी D3 बोल रहे हैं, D5 से लेकर के G5 तक, तो D5 से लेकर के G5 तक कॉलन, कॉमा नहीं कॉलन, हाँ G5 कर दो। देखो यहाँ पे जैसे ही लिखोगे ना तुम, देखो ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट कर ले रहा है, बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किए हैं, कॉमा दो और I5 दो। जैसे लिखोगे ना यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहा है उसी कलर से, कॉलन दो और मेरे ख्याल से M5 है, ठीक है। तो ये बता रहा है, देखो जैसे लिखो तो ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा D5 G5 को, और ब्लू कलर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक है। उसी तरीके से I5 से M5 रेड कलर में लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर, और रेड से सेल को हाईलाइट किया है, काफी यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। अब अगर G5 के बजाय अगर हमको ये टेबुलर फॉर्म में चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, तो देखो करना क्या ना, डायगोनल सेलेक्ट कर लेना, फर्स्ट और लास्ट को सेलेक्ट कर लो। जैसे हम G14 तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लिखोगे इस तरीके से, देखो D5 to G14। देखो सिलेक्शन कहां से कहां तक है, G5 यहां शुरू हुआ और G14 यहाँ पे एंड हुआ, तो फर्स्ट और लास्ट को लिख लेते हैं, वो पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। यानी कि अब इसका कहने का सेंस है कि इस पूरे एरिया में जहां भी नंबर मिलेगा इसको सम कर लेगा उसका, ठीक है। यहाँ पे भी तुम 14 कर सकते हो, 14 कर लो। तो देखो ये जो इस सेल में जो सम निकालेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जितना एरिया में जो टेबल दिख रहा है तुमको। इंटर प्रेस करोगे, कुछ गलती लिख दिए हम क्या, ठीक है। अभी केवल उतना बड़ा एरिया सेलेक्ट किए हो तो 45 आया है, इसलिए कि पूरे रेंज में केवल जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको जो है। बाकी सारा सेल में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, तो सब कितना भी 0 तुम ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है उसमें जो है। जैसे यहाँ पे नंबर टाइप करना शुरू करोगे वो भरना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो। तो मेरे ख्याल से सिंटैक्स क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम था कि जो 255 का, तो 255 ये कह सकते हो कि डिस्क्रीट नेचर का डेटा को ये सम करने का काम करता है। डिस्क्रीट इन द सेंस कि जो अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। अगर एक जगह रखा हुआ है यानी कंटिन्यूअस मैनर में अगर हो तो तुम जितना चाहोगे उतना का ऐड कर सकते हो। 10 लाख रो को एक फॉर्मूला में, सॉरी 10 लाख सेल को हम आराम से बस यहाँ पे 0 बैठाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे इक्वल टू सम और A1 कॉलन, अब ए पे जितना 0 पॉसिबल है इतना ही पॉसिबल है। शायद 10 लाख हो गया है क्या, देखो तो, हाँ तो 10 लाख हो गया तो सम कर देगा ये। अरे काहे परेशान होते हो, बोल रहा है कि हम ब्रैकेट बंद नहीं किए, पढ़ो तो खाली नहीं कर देते हो तो 10 लाख के बाद ब्रैकेट नहीं बंद किया। हाँ तो ठीक है, यस करेंगे तो बंद कर देगा वो, जरूरी नहीं कि हम ही बंद करें। और 2-2 बार ब्रैकेट क्यों आ रहा है, अटेंडेंस मार्क कर दिए हो ना, चलो ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये था यहाँ पे
तुमको दिख रहा है कि रिजल्ट 0 आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, तुमको समझ में आ रहा है कि 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरे सेल में कुछ टाइप ही नहीं है। जैसे यहाँ पे टाइप होगा, ये सम देखो करना शुरू कर देगा, देख रहे हो बढ़ना शुरू हो गया नंबर जो है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नंबर यहाँ पे आएगा ये कैलकुलेट करेगा, नहीं नंबर रहेगा तो नहीं कैलकुलेट करेगा। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक चीज और क्लियर कर देते जो हम लोग शुरू किए थे कि तो फिर फायदा क्या है, हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये हुआ कि ये अगर लार्ज स्केल में कैलकुलेशन करना होगा तो इस तरीके से लिखना टफ हो जाता है, जो भी हम लोग देख रहे थे कि अगर 100 नंबर भी है तो 100 बार तुमको A1, A2 सॉरी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 100 बार लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे जब सीधे A1 कॉलम A100 लिखेंगे 100 का सम कर देगा। एक और दिक्कत चैलेंज यहाँ पे क्या है कि अगर देखो दो नंबर दिखाते हैं 12 प्लस 13 है और हमने यहाँ टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं बंद नहीं हुआ है, चलो ठीक है। तो अगर अगर हम यहाँ पे सम करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हम सम करते हैं तो सम करते वक्त हम चाहते हैं कि दोनों तरीका दिखाते हैं। हम ये भी कर सकते हैं सेम रिजल्ट दिया, और इसके बजाय हम सम का फॉर्मूला भी लिख सकते थे जो भी देखे थे। बट अंतर क्या पड़ेगा इसको देखो यहाँ पे समझाते हैं। कभी कभी क्या होगा ना कि रियल लाइफ में जब हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है कंसर्न। जैसे यहाँ पे इक्वल टू रैंडम बिटवीन ले लो और 1 से लेके 100 तक किसी को मार्क्स आया होगा तो 1 से लेके 100 तक डाल दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 10 सब्जेक्ट में हमने नंबर जो है वो टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद देखो जब तक न्यूमेरिक वैल्यू है इतना हम कम कर देते हैं, हमको 10 बार लिखना पड़ेगा, चलो 4 रखते हैं। अब देखो यहाँ पे A1 नहीं है, ये सेल है, क्लिक भी कर सकते हो सेल पे क्लिक करोगे तो उसका सेल नंबर दे देगा, प्लस ये सेल और प्लस ये सेल, सम कर दिया, यहाँ पे ड्रैग कर दो, काम मेरा हो जाएगा। बट चैलेंज क्या है कि क्या पॉसिबल है कि कोई बच्चा कहीं पे एब्सेंट हो जाए किसी सब्जेक्ट में। ये मान लेते हैं अगर 10 भी बच्चा है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि 10 का 10 जो है प्रेजेंट, जनरली ऐसा नहीं होता है एग्जाम वगैरह में, कोई ना कोई बच्चा एब्सेंट होगा। और जब एब्सेंट होगा, मान लेते हैं कोई P3 सब्जेक्ट में ये बच्चा एब्सेंट हो गया तो जनरली एब्सेंट में हम 0 नहीं लिखते हैं। अगर 0 लिख देंगे मतलब वो प्रेजेंट था, उसको 0 नंबर आया है, हमको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है एब्सेंट। और जैसे ही एब्सेंट लिखोगे तो यहाँ पे एरर जनरेट करना शुरू कर देगा। 2 नंबर को ये सम नहीं कर, 2 टेक्स्ट को ये सम नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं कि AB लिख दो, ये जहां जहां नंबर के बजाय टेक्स्ट आएगा तो ये तुम्हारा जो प्लस ऑपरेटर फेल कर जाएगा। प्लस ऑपरेटर क्या किया हम लोग, क्या यूज किए थे, जबकि अगर यहाँ पे देखो सेम काम को हम सम के फॉर्मूला से करते हैं, यही 400 को सम कर रहे थे ना, इंटरप्रेस करो, देखो दोनों में अंतर क्या है। सम तुम्हारा जो है वो न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को या स्ट्रिंग को या स्पेशल कैरेक्टर को स्किप कर देता है। स्किप करने का मतलब इसे सेल को ऐड नहीं किया, बाकी 3 को ऐड कर दिया, बाकी 3 तो सही था। देखो 100 और 39 139 और 45 को ऐड करोगे तो 184 आ जाएगा। इस पचड़े में पढ़ना ही अनुचित नहीं समझा वो, ठीक है, उसको नहीं जोड़ेगा वो। बट ये काम प्लस में संभव नहीं है, प्लस जो है एरर देगा। ये जोड़ने का जो प्लस कहीं रहे हो कि ना इसको करो, ठीक है, तो वो एरर जनरेट करेगा। तो ये भी कारण है कि हम लोग जो है इस ऑपरेटर के बजाय हम लोग सम पे जो है फोकस करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि दोनों को मिक्स कर देते हैं। कुछ बेवकूफ को हम लोग, इसको बेवकूफी ही कहा जा सकता है। हम लोग ये भी देखे हैं लिखते हुए स्टूडेंट को जो है वो अगर करना चाहोगे तो एक्सेल कर देगा वो भी जो है। जैसे लोग क्या करते हैं कभी कभी, ये सबसे बड़ा बेवकूफी होता है उनका, सम के अंदर इस तरीके से लिखते हैं, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाते हैं वो। अगर एक्सेल के अंदर करने जाओगे तो ये भी सही होता है, ये भी एक्सेप्ट करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम किए क्या कि इसको फिर 1 नंबर मान लो, इस पूरे को कैलकुलेट करके 1 नंबर बनाएगा, उसको सम करके यानी सम कर करके सम को दे रहे हो। बात समझो, ये तो ऑलरेडी जब तुम प्लस कर ही दिए तो सम कर ही दिया,
और सम करने के बाद फिर सम को फिर क्या देना है, तो फिर या तो इसको लिखो या फिर उसके अंदर वो लिखो, ठीक है। तो इस तरीके का काम जो है वो नहीं करोगे, इससे बचोगे, ठीक है। तो इतना जो है वो चेक करके देखो। अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा। मान लेते हैं हम ये देखना चाहें कि कितना बात नहीं, कितने पेपर में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। हमको ये पता करना है कौन सा बच्चा कितने पेपर में प्रेजेंट था, और हम चाहते हैं केवल उन्हीं लोगों का रिजल्ट निकाले, सम करे जो सब में प्रेजेंट है। तो वैसे केस में हम लोग काउंट का यूज करते हैं। जब लोग सुनना आखिर काउंट कहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर जो है वो कितना सब्जेक्ट में, तो जहां जहां नंबर उसको मिलेगा, देखो काउंट में 4 दे दिया, और जहां जहां एब्सेंट है वो जितना पेपर में एब्सेंट होगा उस अनुसार से वो काउंटिंग कर देगा, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, इसको एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा मान लेते हैं कि हम मैक्स की अगर बात करें, तो अगर हमारे पास एम्प्लॉय का सेल्स है या सैलरी है, हम ये देखना चाहते हैं किसका हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। तो इस तरह के काम में जो है हम लोग मैक्स या मीन का लोएस्ट का करना होगा तो मीन को यूज करेंगे। तो ये पांचों फॉर्मूला मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पांचों का सिंटैक्स ध्यान रखोगे, और चलो ठीक है। जहां से अभी से समझ में आ रहा है ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करो, बाद में पीछे पीछे पढ़ लो। हेलो, क्या? हाँ, बैचलर कैंसिल कर दीजिए।